बोर्ड क्लास 10 के साइंस का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि आप 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। समझ लीजिए एक प्रकार का आपका टेस्ट ही हो रहा है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है, या उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए आपसे ही ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये उत्तल लेंस की क्षमता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस हमेशा प्लस में रहता है, प्लस यानी कि धनात्मक में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल जो लेंस होता है, जब उत्तल लेंस धनात्मक हो गया तो अवतल लेंस क्या होगा, अपने आप समझिए तो ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं ए अभिसारी लेंस, बी द्विउत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये अभिसारी लेंस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं, अभिसारी। अभिसारित का मतलब समझते हैं, अभिसारित का मतलब क्या होता है। ये अभिसारित का मतलब एक जगह एकत्रित होना, यानी मान लीजिए प्रकाश की किरण आ रही है तो एक जगह एकत्रित जब होती है ना, जिस बिंदु पर मान लीजिए ये सभी प्रकाश की किरण इधर इधर से आ रही है और यहाँ पर आकर एकत्रित हुई, तो इसको अभिसारित होना कहते हैं। क्या होता है, अभिसारित। उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस भी उसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अवतल लेंस क्या होता है, ये अभिसारी, द्विअवतल लेंस, सी अपसारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा अपसारी लेंस। अपसारित का मतलब होता है एक जगह से निकलना। क्या होगा, एक जगह से निकलना अपसारित का मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन VVI हर बार पूछा जा चुका है। तो आगे देखते हैं कि आप लोग इसका बता पाते हैं आंसर कि नहीं बता पाते हैं। जल का, कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का। तो मिट्टी का उपयोग नहीं होता लेंस बनाने में, ध्यान रखिएगा, डी मिट्टी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब कौन सा दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब, यानी वस्तु रहेगा बड़ा ना, मान लीजिए वस्तु इतना बड़ा है, छोटा इतना छोटा है, उसका प्रतिबिंब होगा। ए समतल, बी उत्तल, डी सी अवतल और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहीं पर कितना क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। उत्तल में क्या होता है कि छोटा प्रतिबिंब, हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब। जैसे मोटरसाइकिल देखें, मोटरसाइकिल का जो साइड मिरर लगा होता है, मोटरसाइकिल वाला जो साइड मिरर हुआ, ऐसे मोटरसाइकिल हो गया, यहाँ पर जो साइड मिरर लगा होता है मोटरसाइकिल या बस उसका, उसमें देखिएगा जितना बड़ा बस, मोटरसाइकिल में पीछे से बस आ रहा है तो जितना बड़ा बस होगा उतना बड़ा आकृति बना होगा, नहीं, वो छोटा बना होता है, हमेशा छोटा। तो जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, उत्तल में। लेकिन यही घर में जो आईना होता है, घर में वाला आईना, चेहरा देखने वाला आईना, उसमें भी चेहरा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेहरा घर में देखने वाला, उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हम लोग जितना होते हैं उससे बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। तो ये अवतल में होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु जितना बड़ा रहेगा उससे भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये अवतल में बनता है बड़ा और उत्तल में छोटा। और उत्तल दर्पण कैसे किसे कहते हैं, उत्तल जो उठल है वो उत्तल है और जो धसल है वो अवतल है। धसा हुआ जो रहता है वो अवतल रहता है और उठा हुआ उत्तल रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कितने नियम है, 2 नियम। ये ऑप्शन 1 है ए, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो ये 2 होता है। प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है, यहाँ से आकर ऐसे प्रकाश निकल जाता है और बीच में एगो अभिलंब होता है। ये आपतित किरण होता है, ये परिवर्तित किरण होता है, ये परिवर्तक सतह होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर और डी इनमें से कोई नहीं। तो हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब के निकट मुड़ेगी। अब इसको समझाते हैं अच्छा से कैसे होगा, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, इसको समझाते हैं अब कैसे होगा। देखिए हवा सरल माध्यम है, हवा जो है वो विरल माध्यम है या सघन माध्यम है। हवा जो है वो विरल माध्यम है और ये जो कांच है वो सघन माध्यम। अब समझिए हवा क्या होता है, हवा जो है, हवा से सघन का मतलब घाना समझ लीजिए। जंगल एगो घाना होता है ना, उसमें कोई भी लाइट वेट प्रवेश कर पाता है, जल्दी नहीं कर पाता है। या मान लीजिए कोई घाना जंगल में खो गया तो कैसे निकलेगा, जल्दी निकल पाएगा नहीं। यही फैल जगह रहेगा, एकदम बढ़िया फील्ड मैदान रहेगा तो जल्दी निकल जाएगा। ठीक वैसे ही ये किस में, हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है। तो हवा से यानी हवा है, मान लीजिए ये कांच हो गया, ये हवा है, तो हवा से कांच में जब प्रवेश कर रहा है यानी विरल माध्यम, यानी हवा क्या है, विरल माध्यम, ये कांच में सघन माध्यम, तो कहीं भागेगा नहीं, ये अभिलंबी के निकटे आएगा। लेकिन यही जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो भागने लगता है, बाहर दूर भागने लगता है। तो ये अगर कांच से अगर हवा में जाएगा
तो अभिलंब से दूर भागेगा। हवा से जब कांच में आएगा तो अभिलंब के निकट आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिलंब के निकट। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, कैसा होता है? यानी कि फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसका अभिदर्शक कैसा होता है? तो ये ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है, अच्छा लेंस है ना जी, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अच्छा ऑप्शन ऐसे है, तो ये उसका हो जाएगा उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा, कैमरा वाला चाहे आंखों में भी जो लेंस रहता है, आंख से जिस लेंस से देख पाते हैं वो उत्तल लेंस ही आंखों में भी रहता है। मनुष्य के आंख में कितना कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा, ये भी उत्तल लेंस होगा। चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन का आंसर दिया आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें लगता है कि सब अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।